हाय, I'm शशिराज सिंह और आज मैं यमुना एक्सप्रेस पर हूँ। यमुना एक्सप्रेस पर अगर करंट मार्केट में देखेंगे तो दो कैटेगरी के बायर है जिनकी इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक हो रही है। पहला प्योरली इन्वेस्टर है जिनको दो कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, एक शॉर्ट लॉक इन के हिसाब से 2 साल 3 साल 4 साल में कितनी मैक्सिमम आरओआई उनको मिल रही है। सेकंड कैटेगरी उनकी आती है जिनका लॉक इन 7 ईयर्स टू 15 ईयर्स के ओरिजिन का है। सेकंड बायर है एक एंड यूजर जिन्होंने यमुना एक्सप्रेस पे प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं खुद के रहने के लिए, बट एडेड उनको ये भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन उनका है कि लेट सपोज रहने के बाद अगर मैं 5 साल 7 साल प्रॉपर्टी में रह लूँ, उसके बाद में अगर प्रॉपर्टी से एग्जिट लूँ तो मुझे मैक्सिमम आरओआई क्या मिल सकती है, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन होगा जो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है, मैं क्या चूज करूँ, मुझे हाई राइज की तरफ जाना चाहिए, मुझे प्लॉटेड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, मुझे अथॉरिटी के प्लॉट्स लेना चाहिए, मुझे प्राइवेट बिल्डर के प्लॉट लेना चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूजन है। सो आई थॉट कि एक एनालिसिस बेसिकली मैं आपको शेयर करूँ एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूजर, व्हाट इज द ऑप्शन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे जहां पर हम मैसिव आरओआई की बात कर सकते हैं। सो विल फोकस ऑन द मैसिव आरओआई, किस ऑप्शंस में यमुना एक्सप्रेसवे पर हमें मिलेगा अगले 7 to 15 ईयर्स के टेन्योर में। जब एक सिटी की इनिशियल स्टेज में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो लोकल अथॉरिटी मल्टीपल चीज़ों की प्लानिंग करती है, जिसमें एक्सप्रेसवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में आपका इंटरनल रोड हो गया। इसके अलावा सेक्टर्स की प्लानिंग होती है, कहाँ पर आईटी सेक्टर देना है, कहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर देना है, कहाँ पर रेजिडेंशियल देना है, कहाँ कमर्शियल देना है, कहाँ पर हमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल का मिक्स डेवलपमेंट करनी है। तो मल्टीपल चीज़ों की प्लानिंग में और भी चीज़ें आपकी ऐड ऑन होती हैं। धीरे धीरे उसमें मेट्रो की प्लानिंग आती है, रेलवे नेटवर्क आता है। इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि जिन लोगों ने जब सिटी की प्लानिंग होती है, इनिशियल स्टेज में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट देख लो, सो वो एक राइट टाइम होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पर हम अगले 5 साल 10 साल के अकॉर्डिंग एक अच्छी आरओआई ले सकते हैं। बट एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि वो एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल हमें दिखता हो। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई भी सिटी आती है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें पोटेंशियल हमें नहीं दिख रहा है। एग्ज़ाम्पल मैं नोएडा को लेकर आपको समझाऊँगा, एट द एंड आपको क्लैरिटी आ जाएगी। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि जब एक इनिशियल स्टेज की डेवलपमेंट होती है, अगर हमने उसमें एंट्री एंट्री ले ली, तो एट द एंड हमें 10 साल 15 साल का जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, उसमें एक मैसिव आरओई हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। जब कोई एरिया एक डेवलपिंग स्टेज से डेवलप स्टेज में आता है, एक्चुअल पैसा यहीं बनता है। एक एग्जांपल मैं नोएडा का लेता हूँ कि इन 2010 अगर एक टेंटेटिव आइडिया लो तो अपार्टमेंट जो लगभग 5,000 6,000 जो प्रीमियम प्रोडक्ट थे, 7,000 8,000 के ब्रैकेट में ऑब्वियसली सेल हो रहे थे। आज की रेट में वो प्रॉपर्टी मान लो लेट्स सपोज 15-16,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आ गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट इन 2010 जो प्लॉट प्लॉट आपका लगभग 40,000 30,000 पर मीटर के रेट में था, वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। एक हाई राइज अपार्टमेंट जो लगभग 2 करोड़ का था, वो मैक्सिमम उसका जो कन्वर्जन हुआ लगभग 4 करोड़ का हुआ। बट एक प्लॉट जो 2 करोड़ का था वो कन्वर्ट हो गया लगभग 15 से 18 करोड़ में। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लॉक इन के साथ में जा रहे हैं, आप द होल्डिंग कैपेसिटी में होल्ड कर सकता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ। एक डेवलपिंग स्टेज को डेवलप स्टेज तक आने तक आप होल्ड करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक कैलकुलेटिव नहीं होगा। लाइक हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें 10% की आरओआई मिली 10 साल में, या 5% की आरओआई मिली अगले 10 साल तक, वो वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। यू हैव इन्वेस्टेड लाइक 2 करोड़ एंड यू आर गेटिंग 20 करोड़ नेक्स्ट 10 टू 12 ईयर्स, वो कैलकुलेशन होगी। एक मैसिव आरओआई की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं न कहीं उसका पार्ट होता है। उन पैरामीटर्स को देखकर और समझते हुए वी शुड गो विद द प्लॉटेड डेवलपमेंट, वी शुड गो विद द प्लॉट्स ओनली। क्योंकि सेम जो चीज़ नोएडा का मैं एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिया, जो नोएडा के अंदर हुआ, सेम चीज़ इज़ गोइंग टू हैपन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे भी सिमिलर कैटेगरी में फ़ॉल करता है। लास्ट 10 साल कुछ नहीं था। लास्ट 2 साल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही ग्राउंड पर आने लगी, एंड इन 2030 टू 2035 ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे एक मैसिव आरओआई की तरफ कन्वर्ट हो रहा होगा। दिस इज़ द राइट टाइम। अभी भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। जिन लोगों ने 2012-13 में यमुना के अंदर प्लॉट्स लिया था, आज की रेट में उनको बहुत अच्छी आरओआई मिली है, एज़ दे हैव होल्डेड द प्लॉट इन लास्ट 10 से 12 साल उन्होंने होल्ड किया था। बट अभी भी बहुत डिले नहीं है। अभी भी अपना अगर प्लॉट की इन्वेस्टमेंट कर ली ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे, आपने 10 से 12 साल के आसपास की लॉक इन रख ली, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ मैसिव आरओआई अगर हम 2035 की बात करें तो। जब एक एरिया की डेवलपमेंट अप्रॉक्सिमेटली 10 से 15 साल का हो जाता है, तो उस केस में लैंड की जो सप्लाई हो जाती है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं
कि जब एक सेक्टर्स की या जब एक 20 किलोमीटर के एरिया की जो पूरी डेवलपमेंट होती है, उस एरिया में वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर कोई बड़ा सिटीज़ है, तो लगभग-लगभग 10 टू 20% के आसपास का एरिया ही केवल रेजिडेंशियल होता है। उसमें आपके हाई राइज़ डेवलपमेंट भी आते हैं, उसमें आपके लैंड्स भी आती है। सो ओवरऑल लैंड की जो सप्लाई होती है, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई एक एरिया डेवलप हुआ, उसमें अथॉरिटी ने टोटल 1000 प्लॉट्स अभी तक डिलीवर किए उस 20 किलोमीटर के एरिया में। उस 1000 प्लॉट वो जो 2000 में था, वही 1000 प्लॉट आपके साल 2010 में भी है और वही 1000 जो प्लॉट साल 2020 में भी होगा। तो यू कैन सी हाई राइज़ेज़ तो मल्टीपल आते जाते हैं उस एरियाज़ में कि 5 एकड़, 10 एकड़ में हाई राइज़ेज़ बहुत सारे बन जाते हैं। बट लैंड की जो सप्लाई होती है दैट इज़ वेरी लिमिटेड। अब लैंड की जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो ग्रेजुअली क्योंकि एरिया ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ डेवलप होता जा रहा है, तो उसमें लैंड की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जाती है और लैंड की सप्लाई काफ़ी लिमिटेड होती है। तो एक सबसे बड़ा सिनेरियो है कि अगर मुझे किसी भी एरिया में अगर मैसिव आरओआई में जाना है, सो मैसिव आरओआई के लिए आपके पास लॉक इन होना चाहिए कम से कम 10 से 15 साल के आसपास। इसके अलावा ऑब्वियसली यू शुड गो विद द प्लॉटेड डेवलपमेंट ओनली क्योंकि प्लॉट ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी सप्लाई हमेशा ही लिमिटेड आपको मिलेगी। उसकी उसका रिटर्न हमेशा आपको बेहतर मिलेगा एज़ कम्पैरिज़न टू हाई राइज़ एंड अदर डेवलपमेंट जो भी वहाँ पर चल रही हो। और जैसे-जैसे वो एरिया ओल्डर होता जाएगा, वैसे-वैसे ग्रेजुअली लैंड की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लैंड की जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यू कैन सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ गुड़गाँव, दिल्ली, मल्टीपल लोकेशंस आप इसमें एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जो लैंड 1990, 2000, 2010 में जो उसकी कॉस्ट थी, इन 2025 अपार्टमेंट वर्सेस जो आपके लैंड्स है, दोनों को इसमें इन टर्म्स ऑफ आरओआई क्या चेंजेज़ हुआ है। सो इट इज़ अ बेटर टू गो विद द प्लॉटेड डेवलपमेंट फॉर द मैसिव आरओआई।